हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आइए आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मेरे भाई इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में कौन सा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे लेंज का नियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने यहां पे ये प्रश्न है और पूछा जा रहा है, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है ये बताइएगा। एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व जो होता है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है और परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करता है। तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी यहां पे लगा के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, यहां पे प्रश्न क्या है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है मेरे भाई वो क्या होता है बताइएगा। वो यहां पे होता है म्यू बी बराबर क्या होता है, तो यहां पे बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या है भैया कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र, यहां पे देखो विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होगी। ये भी फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट करेक्ट हो जाएगा। यहां पे भी 4 का ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, देखो आप लोग क्या पूछा जा रहा है भैया। देखो डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है बताइएगा। डायनेमो की जो क्रिया है मेरे भाई वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। पूछ देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, आप यहां पे बता के चलिएगा। वो फैराडे साहब थे। कब किया था, तो 1831 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। 5 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। और यहां पे डायनेमो क्या होता है, डायनेमो एक यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला ये प्रश्न है मेरे भाई। देखो प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण कुंडली के द्वारा मेरे भाई हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर सवाल है, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का पालन करता है। 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है, तो उसकी दोलनी गति मेरे भाई अवमंदित होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो। और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपका जो क्लास होता है वो शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता है, तो ज्वाइन भी करिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक यहाँ पे हेनरी होता है। 1 हेनरी बराबर याद रखिएगा वो होता है 1 वेबर प्रति एम्पियर। ये भी बात याद रखिएगा। और 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी होता है। ये सब फॉर्मूला और आपको ये सब याद रखना है। ऑब्जेक्टिव यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के जो आविष्कारक जो थे ना मेरे भाई, वो फैराडे साहब थे। कब किया था आविष्कार? 1831 ईस्वी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न का जवाब यहाँ पे आप लोग बता के चलो क्या पूछा जा रहा है। ये प्रश्न है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि क्या हो भैया? यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न आ चुका है, और उससे पहले मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, हमारे द्वारा सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स परचेज करना चाहते हो, उसमें आपको चैप्टर वाइज सारा कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो आप लोग इसका चार्ज मात्र 199 पे करके इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल या मैसेज करिएगा, बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, आपको मिल जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार है मेरे भाई। सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा मात्र 199 में, और वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसे जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, और उतना ही प्रश्न मिलेगा जितना कि एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला पाओगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ चुन चुन के जो अलग किया गया है वही आपको मिलेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। ये सब आपको याद रखना है। स्वप्रेरकत्व आए तो हेनरी बताइएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व आए तो हेनरी बताइएगा, और सिर्फ प्रेरकत्व भी आए तो हेनरी बता के चलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे 13 नंबर सवाल है। पूछा जा रहा है कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है? मैंने तो ऊपर बताया 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। 13 का ए हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल है, अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? अन्योन्य प्रेरकत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है Ml2 T−2 और A−2 होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो, लेंज का नियम संबद्ध है। लेंज का नियम किससे संबद्ध है? तो ये ऊर्जा से संबद्ध है। 15 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फूको। भैया फूको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए भंवर धारा का अन्य नाम यहाँ पे फूको धारा भी कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि भंवर धाराओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भंवर धाराओं को अन्य नाम है यहाँ पे फूको धारा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, भंवर धाराओं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? भंवर धाराओं की दिशा जो है वो यहाँ पे लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। 18 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा मेरे भाई। वीवीआई क्वेश्चन का भी वहां पे सीरीज स्टार्ट है, और ये चैप्टर वाइज भी जल्दी ही खत्म कर देंगे, और सारा कुछ आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिल गया होगा अगर आपने परचेज किया होगा। तो जितने साथी नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि L बराबर N∅/I, ये किसका सूत्र है? जल्दी से बता के चलिएगा, ये किसका सूत्र है मेरे भाई? तो ये है यहाँ पे स्वप्रेरकत्व का सूत्र। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। अगला ये प्रश्न है आपके सामने कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया 1 हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर होता है। तो लगा दो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो ये भी लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बता दो भैया, वेबर बताए ना, चुंबकीय फ्लक्स का निकाल के बता देते क्योंकि बहुत सारे साथी है।
चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी द्वारा दर्शाते हैं और फाई बी बराबर बी इंटू में ए होता है। बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये काट दो, बचा कौन सा, वेबर। तो बस यही बात तो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, चुंबकीय फ्लक्स का अगर विमीय सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? पहले ये याद रख लो, यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र होता है ml2 t इनवर्स 2 और a इनवर्स। ये बात याद रखिएगा, a इनवर्स यानी कि a पर पावर -1। ध्यान रखिएगा, ये इसका विमीय सूत्र है, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक वेबर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पे आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, लगा के चलिएगा। अगला ये प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B का मात्रक जस्ट मैंने बताया वेबर बटा में क्या, मीटर स्क्वायर होता है। एक मात्रक ये हो गया, इसी का दूसरा मात्रक गॉस होता है, तीसरा मात्रक टेस्ला होता है। इनमें से सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकदम अच्छे से याद कर लो मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र का ये तीनों मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने कब किया था? तो ये 1831 ईस्वी में किया था। और 1833 अगर यहां पे लिखा है तो ये विद्युत अपघटन का नियम आप जानते हो ना केमिस्ट्री में, विद्युत अपघटन का जो नियम है ये भी फैराडे साहब ने 1833 ईस्वी में ये दिया था। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? फैराडे साहब ने ये भी दिया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। यहां पे देखो, यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो तब ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? बताइएगा। 25 नंबर सवाल का जवाब तो यहां पे 0 हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे है, प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये बिजली का गिरना, ये प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये उदाहरण है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है मेरे भाई, चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताओ, जल्दी से बता दो। चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चौक कुंडली जो है ये स्वप्रेरण पर कार्य करती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा को बताता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला ये प्रश्न है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो फेरों की संख्या पर, लंबाई पर और यहाँ पे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का यहाँ पे लास्ट सवाल आ चुका है और पूछा जा रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर माइनस का n और d∅ बटा में dt। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे भाई बताइएगा, इस 30 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना स्कोर रहा और ये क्लास आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। मानो तो ये फिजिक्स में 15 या 16 चैप्टर है, सभी चैप्टर हम आपको 1-2 दिन में सभी चैप्टर करवा देंगे। तो आप इस चैप्टर से जितने प्रश्न आपको दिया गया है उसे अच्छे से याद करके आइएगा। ओके, और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक भी कर लीजिएगा, नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।